श्री राम जन्मोत्सव एवं चैत्र रामनवमी पर्व पर लाइव 24 की विशेष प्रस्तुति। मां कौशल्या और प्रभु श्री राम के बीच अद्भुत प्रेम संवाद। श्री राम भक्त तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में बड़े ही मार्मिक ढंग से श्री राम जन्मोत्सव का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। त्रेता युग की बात है जब अयोध्या में महाराज दशरथ जी के दिव्य भव्य एवं नव्य महल में अपने कक्ष में माता कौशल्या जी बैठी थीं और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति को लेकर कभी दुखी कभी आनंदित होती थी। सोच में डूबी रहती, हर पल भगवान श्री हरि विष्णु को ही याद किया करती। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जब माता कौशल्या अपनी कक्ष में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मन ही मन ध्यान कर रही थी, तभी भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए। सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने माता कौशल्या जी से कहा, आप और आपके पति ने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप दोनों की इच्छा पूरी करते हुए मैंने वरदान दिया था कि अगले जन्म में मैं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा। अपना वचन निभाते हुए मैं आ गया हूँ। माता कौशल्या जी ने भगवान से कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन आज जाना कि भगवान झूठ भी बोलते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने आश्चर्य जताया, कहा, माँ मैंने आपसे क्या झूठ बोला। माता कौशल्या जी ने बड़ा ही मधुर जवाब दिया, आपने तो कहा था कि आप मेरे घर पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन ये जो चतुर्भुज रूप लेकर आए हैं ये क्या पुत्र का रूप है? ये तो परम पिता का रूप है, मतलब कि आप झूठे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही आनंद आया। वो समझ गए कि माता कौशल्या जी क्या चाहती हैं। वो तुरंत शिशु रूप में धारण कर माता कौशल्या जी की गोद में बैठ गए और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कौशल्या का आनंद बढ़ाने लगे। तभी कौशल्या ने कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान को हर चीज का ज्ञान होता है, लेकिन आज जाना कि भगवान बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने पुनः पूछा, माँ ये आप कैसे कह सकती हो? माता कौशल्या जी बोली, आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं, इसी से पता चलता है कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हंसता नहीं बल्कि रोता है। भगवान ने जान लिया कि माता क्या चाहती हैं और वो तुरंत रो पड़े। त्रेता युग में जब मेरे प्रभु श्री राम प्रकट हुए तो अवध अयोध्या धाम में 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं हुआ। प्रभु को देखकर सूर्यदेव ने अपनी गति ही भूल बैठे थे। आज हमारे कलयुग में पुनः मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी जन्म ले रहे हैं और वही सूर्यदेव उस दिन के पुनः साक्षी बनकर उनका तिलक कर रहे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथों के नाथ, मैं आपको कभी किसी क्षण भूलूं नहीं। जय रघुनंदन, जय सिया राम। राम जन्मोत्सव एवं चैत्र रामनवमी पर विशेष प्रस्तुति। लाइव 24 टीवी न्यूज की ओर से आप सभी को श्री राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। लाइव 24 टीवी न्यूज शिवरतन कुमार गुप्ता राज।